नेताजी, शादी आखिरी इच्छा। क्या बकवास कर रहा है ऋषि? कौन सी आखिरी इच्छा? बहुत अच्छाई पड़ी है तेरी। देखना तू तो 2 दिन में ठीक होके ना घर आ जाएगा मुझे तंग करने। ये सब आखिरी इच्छा की बकवास बंद कर, ठीक है? तेरी सुमिंदी है ना, तुझे भगवान से भी जीत के लिए होगी ऋषि। तुम बस जल्दी से ठीक हो जा। जी, शादी शादी लगा रखा है तूने। चुप कर वरना तेरा नेताजी भैया ना तुझे बहुत मारेगा। ये क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब क्या तेरा? मैं और सुमन जी शादी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और ये आखिरी इच्छा क्या होता है? हाँ, तू जल्दी से ठीक हो जाएगा, उसके बाद तेरी वो फटफटी है ना, उस पे बैठकर पूरा इंदौर हम घूमेंगे। ऋषि, सारे डॉक्टर्स तेरा इलाज कर रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तुझे बस हिम्मत नहीं हारनी है, तुझे जल्दी से ठीक हो जाना है, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा तुझे। और अगर ये आखिरी इच्छा की बकवास की ना हो तो 2 थप्पड़। ऋषि, क्या हो रहा है तुझे? क्या हुआ ऋषि? ऋषि, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, इनका हालत खराब हो रहा है। सुमन जी प्लीज संभालिए अपना, प्लीज। दीप, सुबी कैसा है ऋषि? सुबी, ऋषि ठीक है ना? दीदी क्या बोला डॉक्टर ने? हमारा ऋषि घर कब आएगा? ऋषि भाई ने कुछ बोला? क्या बोला बताना प्लीज। बोला सुमी, ऋषि ने क्या कहा? सुमी बताना, क्या बोला ऋषि ने? कुछ कहा है तो क्या? ऋषि चाहता है कि मैं और सुमन और तुम क्या? हाँ बोलो ना तीर्थ, क्या चाहता है हमारा ऋषि? सुमन और मैं शादी कर लें। ये क्या बोल रहे रहे हैं? तीर्थ मित्तल और सुमन इंदौरी की का शादी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या? सुबह क्या बोल रहे हैं ये कैसे हो सकता है? जी यही उसकी आखिरी इच्छा है। आखिरी इच्छा? ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ दी, क्या बोल रहे हैं? ये आखिरी इच्छा मतलब क्या? ये सब सच है। ऋषि चाहता है कि सुमन और मैं शादी कर लें। भैया, आप ही क्या कह रहे हो? आपकी और सुमन की शादी? आपको पता भी, आप क्या बोल रहे हो भैया? आप इस ठेले वाले के साथ शादी करो? उस ऋषि को मरी हुई हालत में देखकर आपका दिमाग खराब हो गया क्या? जबान संभाल के बात कर। भाई है वो मेरा। अखिल अपनी बकवास बंद कर।
भैया, कृतिका वहां मंडप में आपका इंतजार कर रही है। भाभी बहुत गुस्से में। चलो। यही मिलेगी ताजा खबर। जिस लड़के ने अपने आप को जला लिया ताकि तीर्थ मित्तल को टिकट मिले, आज उसी लड़के की आखिरी इच्छा है कि उसकी बहन सुमन की शादी नेता तीर्थ मित्तल से हो। और सुनने में ये भी आ रहा है कि तीर्थ मित्तल की मंगेतर कृतिका गुप्ता इस वक्त शादी के मंडप पे उनका इंतजार कर रही हैं। ऐसे में तीर्थ मित्तल क्या करेंगे? आखिर किसका साथ देंगे? अपने मरते हुए दोस्त की बात मानेंगे या फिर अपने परिवार के पास वापस चले जाएंगे? अखिल हाथ छोड़ भैया, चलो। हाथ छोड़ मेरा, बहुत हो गया भैया। भैया घर चलो और कृतिका से शादी करो। देविका भाभी का ऑर्डर है। अखिल हाथ छोड़ मेरा। मैं ऋषि को कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। भैया पूरी फैमिली घर पे इंतजार करे, कृतिका मंडप में बैठी हुई है। अरे तो बैठे रहने दो उसको। जब से नेतागिरी में कदम रखा है, यानी पिछले 7 साल से सिर्फ 2 लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, हर चीज में। एक मां और एक ऋषि। ऋषि ने अपने परिवार से भी ऊपर का दर्जा दिया है मुझे। मेरी हर बात मानी है, हर दुख को समझा है, मेरी हर परेशानी को पहचाना है। अरे तू तो मेरा सगा भाई है ना अखिल, लेकिन तुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया है उसने, वो जो वहां लेटा हुआ है, उस ऋषि ने। अरे तूने तो खून का रिश्ता तक नहीं निभाया अखिल, और वो बेचारा दोस्ती के लिए अपनी जान पे खेल गया। और ऋषि सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। और हमारा रिश्ता खून का नहीं बल्कि दिल का है। वो हर वक्त मेरा साथ देता रहा, तब भी जब उसकी जान से प्यारी बहन ने उसको मना किया था मेरे साथ में रहने के लिए, तब भी वो मेरे साथ में डट के खड़ा रहा, मेरी हिम्मत बनकर, मेरी ताकत बनकर, मेरी जुर्रत बनकर। और तू मुझसे कह रहा है कि मैं ऋषि को छोड़ के चले जाऊं? कभी नहीं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता ना, जब तक वो खुद चलने नहीं लग जाता, तब तक मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ रहूंगा और उसको बचा के रहूंगा। तीर्थ भैया, मेरा तीर्थ आएगा दीदी। मैं जानती हूँ ना मेरे तीर्थ को, मुझे पूरा भरोसा उसमें मेरा तीर्थ। हाँ कट्टू, वो आएगा। अखिल भैया गए ना उन्होंने, तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। बस तू मत घबरा, ठीक है? हेलो तीर्थ भैया नहीं आ रहे भाभी। नहीं आ रहे मतलब? भाभी उस लड़की की हालत बहुत खराब है, भैया उसको छोड़कर नहीं आएंगे। तीर्थ जी, सुमन जी बताइए। मुझे आपसे बात करनी है। ऋषि ठीक तो है ना डॉक्टर? प्लीज सुमन जी चलिए, मैं आप दोनों से आपके लिए मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ। आइए। जी। क्या क्या अकेले में? क्या बात? कुछ हुआ नहीं होगा ना ऋषि को? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर इन दोनों से अकेले में क्यों बात करना चाहते हैं? सर, ऋषि ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जितना खर्चा होगा आप कीजिए। प्लीज मेरे ऋषि को ठीक कर दीजिए ना। सर आप ऐसे चुप क्यों बैठे? आप कुछ बोलिए ना। ये ऋषि ऐसे क्यों बोल रहा है आखिरी इच्छा वगैरह? वो तो ठीक हो जाएगा ना?
प्लीज कुछ बोलिए। देखिए सुमन जी, ऋषि 75% जल गया है और अब उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन भगवान ने हमें ना कमाल का बनाया। जो काम हमारा शरीर नहीं करता, वो काम हमारा दिल, दिमाग और हिम्मत कर देता है। और मेरा तजुर्बा यही कहता है कि अगर आप उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दोगे तो शायद उसमें वो हिम्मत आ जाएगी कि वो अपने जख्मों से लड़ सके और उसे जीने का एक नया जोश मिल जाए। हो सकता है इस वजह से वो बच जाए। नेताजी, शादी आखिरी इच्छा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। इस वक्त ऋषि को हिम्मत की और एक उम्मीद की ज़रूरत है। अगर उसकी हिम्मत टूट गई तो ये अपने जीवन की लड़ाई हार जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सुम्मी के साथ तू नहीं होगा, तेरा वो तीर्थ नेता वो भी सुम्मी के साथ नहीं होगा, तब कौन बचाएगा समय? सुमिति को नेताजी से शादी करनी पड़ेगी। अब वो ही उसकी रक्षा कर सकता है। वो मेरी सुमिति को बहुत प्यार करेंगे। मुझे नेताजी और सुमिति की शादी करवानी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, वो दोनों मेरी आखिरी इच्छा नहीं डाल सकते। मेरी सुमिति की शादी होगी। ऋषि 75% जल गया है और अब उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर आप उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दोगे तो शायद उसमें वो हिम्मत आ जाएगी। नेताजी, शादी। अगर उसकी हिम्मत टूट गई तो ये अपने जीवन की लड़ाई हार जाएगा। हम सब आपके साथ हैं और हम सब पार्टी पे इतना प्रेशर डालेंगे ना कि देखना, उनको आपको टिकट देनी होगी। ये वादा है मेरा। नेताजी, आखिरी इच्छा। आप उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दोगे तो शायद उसमें वो हिम्मत आ जाएगी। हो सकता है इस वजह से वो बच जाए। एक तरफ ऋषि की जान का सवाल है तो दूसरी तरफ कृतिका जो मंडप में मेरा इंतजार कर रही है। क्या सही है क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो रास्ता दिखाइए भगवान। ये क्या कर रहे हैं आप? सुमन जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ऋषि के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऋषि के लिए हम दोनों को शादी करनी पड़ेगी सुमन जी। ऋषि को इस वक्त हिम्मत की जरूरत है, वरना वो बच नहीं पाएगा। और अगर ऋषि को बचाने का यही एक तरीका है ना, तो मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं ऋषि को बचाने के लिए? नेताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आप और मैं हो ही नहीं सकता। आप नमकीन किंग के बेटे, आपकी शादी कृतिका से होने वाली, वो मंडप पे इंतजार कर रही है आपका। आप जाइए यहाँ से। सुमन जी, कृतिका का इंतजार करना ऋषि की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सुमन जी। अगर ऋषि को कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं ऋषि का नेताजी भैया हूं, अगर उसको कुछ हो गया तो कौन बुलाएगा मुझे नेताजी भैया? कौन मेरा साथ देगा? कौन मेरी हिम्मत बढ़ाएगा? कौन मेरा सहारा बनेगा? कौन दोस्ती निभाएगा और कौन एक भाई का फर्ज निभाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। रिश्ते मजबूरी में नहीं, प्यार से निभाए जाते हैं, प्यार से बनते हैं। ना आप मुझसे प्यार करते, ना मैं आपसे प्यार। सही कह रही हैं आप। मैं भी आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन एक डोर है जो हम दोनों को बांधी हुई है, और वो डोर है ऋषि। ऋषि जो अंदर लेटा हुआ है, मरने की कगार पे। सुमन जी, उस डोर से ना मैं बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूं कि आप भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। अगर वो डोर छूट गई ना सुमन जी, तो सब खत्म हो जाएगा। मैं ऋषि के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ऋषि के लिए आप अपनी जान भी दे सकती हैं, लेकिन क्या अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हैं ऋषि के लिए? देखिए, ऋषि को बचाने के लिए ना सुमन जी, हमें शादी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपसे एक परमिशन लेनी है। किस बात की? तीर्थ मित्तल ने अभी अभी पेशेंट के कमरे का पर्दा खोला है। तीर्थ जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैंने ये सब करने की आपको परमिशन नहीं दी है। डॉक्टर साहब, आज कुछ रूल्स तोड़े जाएंगे और कुछ नए रूल्स सेट किए जाएंगे, इसीलिए हम आपसे पहले से सॉरी बोल रहा हूं, क्योंकि ऋषि को बचाने के लिए और कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये तो करना ही पड़ेगा। आखिर नेताजी करना क्या चाहते हैं? देख, तेरे लिए क्या कुछ करना पड़ता है ऋषि। तो है जिंदगी नंबर 1, अपनी बात मनवाए बिना मानता नहीं है। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। ये तीर्थ मित्तल कुछ तो कर रहे हैं। क्या प्लान है इनका, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप नेताजी? एक मिनट सुमन जी। इस मंगलसूत्र का यहाँ इस वक्त होना इस बात का प्रमाण है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है। ओम यज्ञाधिकार्येषु भवामित्वसाचिनी धर्मातः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत्। हमारे ऋषि को बचा रहा हूं सुमन जी। ऋषि के लिए हमें शादी करनी पड़ेगी सुमन जी।